राजू जी, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ है और जिस तरीके का दृश्य देश में फिर एक खिंचा हुआ है, जो चुनाव निकट है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल पर और बाकी और भी जो राज्यों में जिस तरीके का मंजर है उस पर हम चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। राजू जी। संजीव जी, ये जो अभी ये चल रहा है प्रकरण, ये नया नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ और लगातार होता आ रहा है। और इसमें, और जैसे जैसे आप अभी अपने प्रस्तावना में कहा है कि भाई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसा होता है, और पहले भी हुआ है। और अब तो बहुत बड़ा एक स्टेक बहुत हाई है, क्योंकि आगामी चुनाव जो लोकसभा के चुनाव है, जिसमें केंद्र में पार्टी जो है वो सत्ताधारी होगी, जो भी जीते। इसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, हर किसी के पास अपना अपना सच है। एक संतुलित जो दृष्टि है वो ये है कि दो चीजें हैं मुख्य रूप से, जिसके वजह से जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उनकी सरकार, उस पर ये दोष लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित ये अदारा जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को इस्तेमाल कर। तो उसमें एक तो ये है कि ये जो कर रही है, ये अपनी जो भाजपा के नेता हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जहां पे ये एक दोष इनके ऊपर लगता है कि क्या जो भी गलत कर रहे हैं, क्या सारे के सारे विपक्ष के कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो भाजपा है वो, जिनके खिलाफ ये ईडी के केसेस होते हैं, कुछ अरसे के बाद जब वो नेता किसी भी विरोधी पार्टी के, जब वो भाजपा का दामन थाम लेते हैं तो वो सुरखरू हो जाते हैं, वो चार्जेस, उनके ऊपर दोष जो है वो वापस। ये दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से इनकी जो राजनीतिक जो इंटेंट है इसके पीछे, वो सामने आती है। और वो ये बहुत हद तक ये दुरुस्त है ये दोष। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जिनके खिलाफ ईडी अपनी कोई जांच शुरू करती है, वो ऐसा तो है नहीं है कि उसी पार्टी के सभी नेताओं के खिलाफ हो रहा है, उनमें से कुछ नेताओं के खिलाफ हो। उसका आधार क्या है, क्यों पकड़ पाती हैं, और क्यों उनको जो समय पर रहते हुए बेल नहीं मिलती है? क्या कानून में कुछ ऐसा है? तो क्या ये भी दोष लगता है कि भाई ये तो अपना जो न्यायिक प्रणाली है उसको भी इन्होंने अपने वो वश में किया हुआ है, तो ऐसा, हालांकि ये दोष है। तो उसके चलते देखने वाली बात यह है कि क्या उन नेताओं ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ईडी को मौका मिल रहा है उनके खिलाफ जांच शुरू करने का? नंबर एक। नंबर दो, मुझे ऐसा लगता है कि यह कहना कि सिर्फ और सिर्फ कि राजनीति से प्रेरित है सत्ताधारी पार्टी के, दूसरा पहलू उसका यह है कि भाई जिनके खिलाफ हो रहा है, क्या वो दूध के धुले हुए हैं? क्या उनके खिलाफ कोई आधार बनता है कि नहीं बनता है? अब आ जाए, मैं आपको एक मिसाल, उदाहरण के तौर पे, अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो हो रहा है वो पूरी पार्टी के खिलाफ नहीं हो रहा है, उनके उन नेताओं के खिलाफ हो रहा है जिनका तो सीधा या इनडायरेक्ट संबंध, जो जिसे हम शराब घोटाला कह रहे हैं, उस केस में हो रहा है, और जिसमें ये इनको सम्मन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी को। अब कुछ ना कुछ तो उसका आधार है जिसकी वजह से ये हो रहा है। पिछले साल फरवरी से मनीष सिसोदिया वो जेल के अंदर है, बेल नहीं मिल रही, और उसके कुछ कानूनी नुक्ते हो सकते हैं जिसपे आप बोल सकते हैं कि जो कोर्ट है उसको बेल देनी चाहिए, उन्होंने नहीं दी है, ये अलग बात, मैं उसमें नहीं जाता हूं। मैं इसको सिर्फ इसका राजनीतिक जो पहलू है उस पर बात करूं। अब दूसरी तरफ पंजाब में क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी का जो आधार है वो तो पंजाब या दिल्ली में है। अब पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में इनकी सरकार है। आम आदमी पार्टी जो कुछ जब से ये सत्ता में आई कि हम करप्शन जो है उसको वो जीरो टॉलरेंस है हमारी, तो जब से ये आए हैं तो इन्होंने कांग्रेस के जो मंत्री रहे हैं पिछले समय में, जब अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी 2017 से 2022 तक, तो कुछ मंत्रियों को इनका विजिलेंस, जो स्टेट का विजिलेंस ब्यूरो है, उसने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया, उनको जेल में रखा, उनमें से बहुत से लोग बेल पे बाहर आ गए। ये एक मुख्य कारण है
जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन ना करने के पीछे जो है, जो 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 कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी का केडर है पंजाब में, उसका मुख्य जो है कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि इनके साथ, कि वो कह रहे हैं कि ये हमें विजिलेंस ब्यूरो को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक हितों के लिए। अगर वहां पे दिल्ली में जस्टिफाइड नहीं है ईडी की जांच, इनके खिलाफ ईडी का एक्शन, तो पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन कहां तक जस्टिफाइड है? उनका कहना है, कांग्रेस पार्टी कहां तक जस्टिफाइड है? अब यह भी सवाल पैदा होता है कि जो कांग्रेस के नेता है, जो मंत्री है, इनके जो जंगलात महकमे के मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगा। इनके ये जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने घपला की। अभी वो प्रक्रिया चल रही है, वो जमानत पे बाहर है। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया है ना, जिसके आधार पे उनको गिरफ्तार किया गया। तो वहां पे विजिलेंस के एक्शन भी जस्टिफाइड है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट, वो बाइनरी से ना देखें इसको कि ये जो ईडी का एक्शन हो रहा है, बल्कि इसमें तो एक अपॉर्चुनिटी है। लोग ये भी हम सुनते हैं लोगों से कि भाई जिन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ये कर रहे हैं, जो विरोधी पक्ष के नेता है जिनके खिलाफ ईडी कर रही है, उनको अपने आप को अपना साफ करने का, अपनी बुक्स, अपना खाता साफ करने का एक उनके लिए एक क्या कहते हैं मौका है, एक चेतावनी है। नहीं तो पहले से चल रहा था, ऐसा चल रहा था। और हर किसी के खिलाफ नहीं है, कुछ नेताओं के खिलाफ है। तो मुझे लगता है, और ये खास बात ये, अगर इसका ऐतिहासिक हम इसका देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें, तो ये जो अदारे हैं, इनको राजनीतिक के लिए यूज करना, इस्तेमाल करना, ये तो कांग्रेस के वक्त से चला आ रहा है। बड़ा वो फेमस या इनफेमस कहें, सीबीआई केज्ड पैरट, ये कब हुआ था? तो कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में होगी, वो इन अदारों को इस्तेमाल करेगी और अपने चुनावी राजनीति, क्योंकि इस वक्त मतलब भी आप देखिए कि मेयार सब तरफ से खत्म हो रहे हैं। मेरिटोक्रेसी कहां पे है? हर कोई अपनी बात कर रहा है, जो गलत भी है। अब कांग्रेस के नेता जो है, जिनके खिलाफ ये विजिलेंस ब्यूरो ने एक्शन लिया है, वो आज स्टेजों पे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, और उनकी पार्टी के जो समर्थक है, उनको कोई समस्या नहीं। मैं आपको और मजे की बात बताता हूं, भारत भूषण आशु जो खुराक मंत्री थे, फूड एंड सप्लाई पंजाब के, जब उनकी बेल हुई, बाहर आए कई महीनों के बाद, तो उनका फूलों की माला डाल के उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया कि जैसे बहुत बड़ी पता नहीं क्या जंग जीत के आ रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना सच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का निपटारा वो राजनीति के अखाड़े में ही होगा। जब चुनाव आएंगे, अगर जो भाजपा के खिलाफ ये आरोप लग रहा है, अगर भाजपा पराजित होती है इसमें, तो वो दोष सिद्ध होंगे। तो ये राजनीति तो, और तब देखना, ऐसा भी देखने में आता है कि जब सत्ता बदलती है, तो जितने भी इल्जाम लगते हैं, मैं सिर्फ ईडी की बात नहीं, तो और भी कई प्रकार के, नाना प्रकार के इल्जाम लगते हैं, दोष लगते, पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगाती है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती है, तो सबका सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस ईडी के प्रकरण को इस नजरिए से देखता हूं। जी संजीव जी। you